कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। परिवर्तन द्वारा ये जो आयोजन किया गया है हम सभी को अवेयर करने के लिए कि आने वाले समय में धरती को और पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है, हरियाली कितनी ज़रूरी है, इसके लिए लेज़र शो किया गया। इन्होंने बहुत मेहनत की है। श्रेया जी लगातार अपनी पूरी टीम के साथ, पूजा जी हैं और क्या सबके साथ मिलकर ये आयोजन कर रही हैं। मैं इनको बहुत ही शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ, आगे भी ये कामयाब रहे। और मैं तो ये तो दिल्ली में भी जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कार्यक्रम किया था। लगातार जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो अब पृथ्वी को बचाने की भी इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, तो बहुत खुशी होती है। संदेश होगा, कितना महत्वपूर्ण है इस तरह के कार्यक्रम और किस तरीके से इसे आगे? देखिए देखिए जल जंगल ज़मीन यहाँ की जो है खूबी है और उसको बचाना कितना ज़रूरी है। ऐसे भी जो पर्व त्यौहार होते हैं, कर्मा सरूल और इस तरह के कई पर्व त्यौहार हैं जिसके माध्यम से आदिवासी जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये हस्तांतरित किया है कि भाई तुम कैसे भी इसकी रक्षा करो। लेकिन हम लोग जो बहुत सारे लोग मिलकर अगर ये संकल्प ले कि हर दिन हम लोग पेड़ लगाएंगे, इस हरियाली को बचाएंगे, तो ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ही संभव है। जिस भी उद्देश्य से कोई दिवस मनाया जाता है, उन उद्देश्यों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमें लगता है कि वह धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास अल्टीमेटली पूरे देश के लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए वो प्रभावशाली होगा। सर, इससे इतर एक सवाल होगा आपके विभाग से। डिस्कॉम ने रिपोर्ट जारी की है और झारखंड सबसे खराब बिजली व्यवस्था में से रहा। देखिए, बिजली व्यवस्था खराब और अच्छे की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि रेटिंग्स के बहुत सारे मायने होते हैं। कभी हम अच्छे माने जाते हैं, कभी हम खराब माने जाते हैं। उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वालिफाइंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन बिजली में जो सुधार हुआ है वह भी देखने की चीज़ है। हम कहाँ से कहाँ आए, किस स्थिति से किस स्थिति तक पहुँचे, किन गाँवों को हमने बिजली पहुँचाई जहाँ बिजली कभी मयस्सर नहीं था। कभी 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज 18 घंटे बिजली मिली वहाँ। कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नमस्ते, जोहार आप सबको और वर्ल्ड अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन जो हमें हर एक दिन फील होती है, इसके बिना हमारा जीना, हमारा जीवन ही इस पृथ्वी से है। तो पृथ्वी दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 22 अप्रैल को परिवर्तन संस्था द्वारा एक छोटी सी कोशिश है अपने यूथ को, अपने यूथ जनरेशन को एक अनोखी भाव से अपनी पृथ्वी की जो पहले हमारी नेचर थी अब हो गई है और आगे के दिनों में हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली उसी चीज़ों को लेके बनाया गया है जो कि लेज़र लाइट शो से सबको दिखाया जाएगा। और शायद कहीं ये देख के जब चीज़ें अपनी आसपास होती है तब लोगों को ये महसूस होता है कि सच में ये कितनी गंभीर मुद्दा है और इसे कितनी जल्दी हमें जान जाना चाहिए। तो बस परिवर्तन संस्था से ये एक पहली ऐसी अनोखी सी यूथ के लिए मैसेज देने की कोशिश है और हमें लगता है कि ये कोशिश हमारी संभव होगी। एक बार बता दें क्या होगा, इस मैसेज क्या है? जी, मैसेज बस यही है कि हमारी यूथ जितनी जल्दी समझ जाए जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन हो रही है, टेम्परेचर को लेके, पेड़ डिफॉरेस्टेशन को लेके, हर चीज़ों में ये जागरूकता जितनी जल्दी जग जाए कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अनोखा होगा और बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। जनरेशन एक शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।